क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये ट्राई करो। डिस्कस करेंगे। नहीं, गलत है तेरा आंसर। एक्स की वैल्यू निकालनी है, ना कि बॉक्स ऑफ एक्स की। बॉक्स ऑफ एक्स से क्या करेंगे, एक्स के काम में। हर्षित गलत है।
अच्छा मैंने सवाल ही अलग लिखा हुआ है, फिर से शायद सही हो सकता है प्लस और माइनस। युग का सही है, वत्सल का गलत है, नमन का भी गलत है, रिजुल का सही है, हर्षित का गलत था, आंशु का तो गलत था, देवी का गलत है। चलो स्टार्ट करते हैं, जिनको आना हुआ वो आ जाएंगे। देखो कुछ नहीं करना अपने को, वही काम है। सबसे पहले बॉक्स ऑफ एक्स में क्वाड्रेटिक। अच्छा एक बात मैं पहले समझा दूं, एक बात मैं बाद में बोल दूंगा, पहले सवाल देख लेते हैं। कुछ नहीं करना अपने को, बॉक्स ऑफ एक्स में क्वाड्रेटिक है, पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। तो क्या बनेगा, बॉक्स ऑफ एक्स का होल स्क्वायर -10 टाइम्स बॉक्स ऑफ एक्स प्लस में आएगा 2 टाइम्स बॉक्स ऑफ एक्स -20 इक्वल टू 0। यहां से मैं इसके फैक्टर बना सकता हूं, फैक्टर बन जाएंगे बॉक्स ऑफ एक्स -10 और इनटू में आएगा बॉक्स ऑफ एक्स +1। ठीक है, तो यहां से सोल्व करके बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो बॉक्स ऑफ एक्स जो होगा वो या तो 10 के बराबर होगा या फिर बॉक्स ऑफ एक्स जो है वो -2 के बराबर होगा। उल्टा करके लिख लेते हैं। तो बॉक्स ऑफ एक्स जो है वो या तो -2 के बराबर आएगा या फिर बॉक्स ऑफ एक्स जो है वो 10 के बराबर आएगा। हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, अगर तुमने नोट्स ढंग से रिवाइज करे हो, कि अगर बॉक्स ऑफ एक्स n के बराबर है तो x की वैल्यू n से n+1 आएगी। n पर क्लोज्ड होगा लेकिन n+1 पर ओपन होगा। तो यहां से क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू n का काम कौन कर रहा है, -2। तो -2 से लेकर -2 + 1, क्योंकि n में +1 करना था, तो -2 में +1 करेंगे तो कितना आएगा, -1। यहां पर ओपन, यहां पर क्लोज्ड। अच्छा बीच में और लगा हुआ है ना, और लगने का मतलब क्या है, यूनियन लेंगे। तो यहां से जो आंसर आएगा वो आएगा, यूनियन में कितना आएगा, 10 से लेकर 11, n से लेकर n+1, 10 पर क्लोज्ड 11 पर ओपन। ये मेरा आंसर है, ये काम करना था। तो इस तरीके से सोल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन भी ट्राई करो अपने आप। सेकंड क्वेश्चन है अपने पास, कि सोल्व करना है, क्या सोल्व करना है, 6 टाइम्स बॉक्स ऑफ x का होल स्क्वायर, माइनस में लिखा हुआ है बॉक्स ऑफ x और माइनस में है 1 इक्वल टू 0। यहां से सोल्व करके x की वैल्यू निकाल कर बताओ क्या आएगी, जल्दी से। हमेशा ध्यान रखो 10 - 2, एक दो बच्चों ने आंसर दिया हुआ है 10 और -2। हमें बॉक्स ऑफ x की वैल्यू नहीं बतानी, हमें x की वैल्यू बतानी होती है। तो 10 - 2 का कोई मतलब नहीं है, वो जितना मतलब गलत ही है वो। दूसरी बात ये सुन लो ढंग से, देखो अभी तो हमारा टॉपिक चल रहा है बॉक्स ऑफ x, तो जहां पर भी इस तरीके से ब्रैकेट लगी हुई है उसका मतलब बॉक्स ऑफ x है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। लेकिन जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो ऐसा नहीं है कि आज के बाद कभी भी तुम्हें ये दिख जाए, जैसे मान लो x - 4 × 4 -7 और यहां पर ये लिख दिया, अब तुम कहो कि सर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। नहीं, यूजुअली आईआईटी में जब भी आईआईटी के एग्जाम में, मेंस के एग्जाम में, एडवांस के एग्जाम में जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर उसको बोलना होता है तो वो बोल देता है कि अगर ये क्रॉस ब्रैकेट है, वेयर इस तरीके से लिख देता है वो, वेयर बॉक्स ऑफ x रिप्रेजेंट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर ये चीज नहीं लिखी हुई तो इसका मतलब सिंपल ब्रैकेट है। मैं बार बार नहीं लिख रहा क्योंकि टॉपिक हमें पता है कौन सा चल रहा है, तो यहां पर जब भी मैं बड़ी ब्रैकेट लगा रहा हूं तो उसका मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। लेकिन जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ये जब चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद अगर ये चीज नहीं लिखी हुई, उसने स्पेशली मेंशन नहीं करा हुआ, तो ये सिंपल ब्रैकेट है। अगर उसने स्पेशली इस तरीके से लिखा हुआ है तभी तुम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मानकर चलोगे। यहां पर बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, यहां पर मैं नहीं लिख रहा क्योंकि हर सवाल में लिखना पड़ेगा और टॉपिक हमें पता है कौन सा चल रहा है यहां पर, इस बात का ध्यान रखना। दूसरी बात, टेस्ट तुम्हारा कल हुआ था, आसान टेस्ट था काफी, तो उम्मीद करता हूं अच्छा होगा, आसान था। अगर उसमें तुम्हें लग रहा है, वैसे तो मैंने टेस्ट चेक किया था तुम्हारा होने से पहले, मेरे हिसाब से तो कोई गलती नहीं है। अगर मेरे से भी कुछ गलत मिस हो गया हो, तो अगर तुम्हें लगता है कि कोई क्वेश्चन बोनस होना चाहिए या इसका आंसर चेंज होना चाहिए तो व्हाट्सएप कर देना, डिस्कस तुम्हारा जब डाउट क्लास होगी तब हो जाएगा। दीपांशु सही है, नहीं गुरुकुल कुरुक्षेत्र कब खुलेगा, वो प्रकाश सर से बात करो तो ज्यादा अच्छा है, या जो तुम्हारे स्कूल में प्रिंसिपल हैं जो भी हैं, जो गुरुकुल का तो दूर दूर तक कोई आइडिया नहीं मुझे कब खुलेगा कब नहीं। रिजुल सही है, अंकुश सही है, हर्षित सही है, नमन सही है,
सिमिलर लास्ट स्टेप में हमने ये किया कि अगर बॉक्स ऑफ एक्स n के बराबर है तो जो पहली प्रॉपर्टी लिखी हुई है लेफ्ट में, तो x n से n+1 आएगा, उस प्रॉपर्टी का यूज किया। बिल्कुल सही, जिनका आंसर 5 आ रहा है उनका बिल्कुल सही है, बाकी होगा गलत है। यहाँ पर क्या होगा, फैक्टर बना लेंगे दोबारा। फैक्टर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फैक्टर इसके बनेंगे 3 टाइम्स बॉक्स ऑफ एक्स, बॉक्स ऑफ एक्स यहाँ पर आएगा -1 और यहाँ पर आएगा +1 इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ से सोल्व करेंगे तो बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी -1/3 और या फिर बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, यहाँ से आएगा 3 टाइम्स बॉक्स ऑफ एक्स +1 इंटू में आएगा 2 टाइम्स बॉक्स ऑफ एक्स -1, ये बनेगा अपने पास इक्वल टू 0। यहाँ से सोल्व करके बॉक्स ऑफ एक्स की दो वैल्यू आ जाएगी -1/3 या फिर बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू होगी 1/2। अब कुछ बच्चों ने क्या करा, वही फॉर्मूला दोबारा लगा दिया n से n+1, लेकिन जीवन उतना आसान थोड़ी है ना। हमने क्या कहा था, बॉक्स ये वाला फॉर्मूला तब लगेगा जब n इंटीजर है और बॉक्स ऑफ x इक्वल टू अल्फा, वेयर अल्फा इज नॉट एन इंटीजर देन x बिलोंग्स टू 5, क्योंकि बॉक्स ऑफ x कभी भी -1/3 नहीं आ सकता ना। बॉक्स ऑफ x की जो वैल्यू है वो हमेशा एक इंटीजर वैल्यू आएगी, कभी भी नॉन इंटीजर नहीं आ सकता। तो यहां से क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू 5। बॉक्स ऑफ x कभी 1/2 के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि बॉक्स ऑफ x हमेशा इंटीजर के ही बराबर होगा। तो यहां से भी 5 आया, यहां से भी 5 आया, तो नेट आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू 5। तो फॉर्मूला ये नहीं, अब फॉर्मूला मैंने पहले भी बोला हुआ है, सिर्फ फॉर्मूला रट के काम नहीं चलेगा कि n से n+1, तुम्हें पता होना चाहिए कि वो फॉर्मूला कब काम करे और कब वो फॉर्मूला फेल हो रहा है, कब वो रिजल्ट फेल हो रहा है। ऐसे आंख बंद करके फॉर्मूले नहीं लगाने अपने को, उसका क्या मतलब हुआ। अगला सवाल है, सोल्व। बॉक्स ऑफ एक्स का स्केल प्लस में है 4 टाइम्स बॉक्स ऑफ एक्स -12 और ये हमें दिया हुआ है <0। इस चीज को सोल्व करो जल्दी से, आंसर निकाल कर बताओ क्या है। अच्छी बात है, अगर ऑफलाइन चालू हो गया तुम्हारी हरकतें तो सुधर जाएंगी कम से कम। और याद रखना, अगर ऑफलाइन चालू हो गया और जब आने चालू हो गए तुम लोग, मैं रोज का रोज पूछता हूँ, अभी तो ऑनलाइन में पूछना पॉसिबल नहीं होता, आदित्य गलत है, अब रोज पूछूंगा कि हाँ भाई पढ़कर आए और क्या पढ़कर आए फॉर्मूले सुनाओ। गुरुकुल 18 को खुलेगा, ठीक है भाई, पता नहीं मुझे गुरुकुल का, तो जो तुम कह रहे हो ठीक है। यहाँ का जो करनाल का है उसका भी देखते हैं कब से स्टार्ट होगा, हो सकता है 16 से हो जाए, यहाँ पर अभी कह नहीं सकते। दीपांशु सही है, बिल्कुल सही है। बाकी लोग भी करो भाई जल्दी। अगर तुम में से एक कर सकते हो तो तुम भी कर सकते हो। करनाल में चीता आ गया एंड ही आल्सो किल्ड वन टू। अच्छा ये भी हो रहा है क्या दुनिया में। घर पे रहो फिर अपने। ध्रुव गलत है, देविका गलत है, मयूर गलत है, रिजुल का सही है, शुभम का भी गलत है,
अंकुश का सही है, बस 2 पर ओपन आएगा। महक गलत है, मुस्कान गलत है, आदर्श गलत है, विप्रांशु गलत है, रोहिणिका गलत है, मनन गलत है, निखिल गलत है, हर्षित का सही है, बिल्कुल सही है, चैतन्य गलत है, सभ्य गलत है, अभीर गलत है। भाई अगर तुम में से 4 बच्चे भी कर रहे हैं तो तुम्हें भी करना चाहिए, उनको वो भी तो वही लेक्चर सुन रहे हैं जो तुम सुन रहे हो। आंखें खोल कर काम करो ना, सारी एक एक चीज एनालाइज करके काम करो, अपने आप सवाल होंगे। कुछ नहीं करना, वही फैक्टर बनाने हैं। सबसे पहले तो फैक्टर्स क्या बनेंगे, बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 6 इंटू में आएगा बॉक्स ऑफ एक्स माइनस 2 लेस देन 0। अगर मैं नंबर लाइन पर प्लॉट करूं, यहां पर आएगा माइनस का 6, यहां पर आएगा प्लस का 2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। लेस देन 0 का मतलब मुझे ये वाला पार्ट चाहिए। तो बॉक्स ऑफ एक्स की जो वैल्यू है, बॉक्स ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो 2 से -6 के बीच में आएगी। ठीक है, इतनी बात। इक्वल टू नहीं है तो यहां पर भी इक्वल टू नहीं आएगा। अब हमने कहा था, जैसे मैंने तुम्हें पहले भी सिखाया था, यहां पर जो चीजें करी थी इन दो पार्ट में, वही चीज यहां पर लगाएंगे। अब बॉक्स ऑफ एक्स ठीक है -6 से बड़े, लेकिन बॉक्स ऑफ एक्स होगा तो इंटीजर ही ना। -6 से अगर बड़ा होगा तो -5.1 तो हो नहीं सकता, -5.7 तो हो नहीं सकता, तो -6 के जस्ट बाद क्या वैल्यू लेगा, -5। तो -6 की जगह -5 करके मैं यहां पर इक्वल टू लगा पाऊंगा। अब उससे फायदा ये होगा कि मैं यहां पर इक्वल टू लगा सकता हूं। अगर बॉक्स ऑफ एक्स 2 से छोटा है, अगर नंबर 2 से छोटा है तो इसका मतलब क्या होगा, ऐसा तो है नहीं कि वो 1.7 1.6 वैल्यू ले लेगा, क्योंकि बॉक्स ऑफ एक्स हमेशा इंटीजर होता है। तो 2 से छोटा है मतलब या तो 1 के इक्वल होगा या 1 से छोटा होगा। तो फायदा ये होता है कि यहां पर ऊपर इक्वालिटी इनइक्वालिटी में इक्वल टू नहीं था, अब इक्वल टू आ गया। अब मुझे सोल्व करना आता है, तो यहां से मैं x की वैल्यू बता सकता हूं। x क्या आएगा, दुनिया का सबसे छोटा नंबर क्या है जिसका बॉक्स -5 आएगा, ऑब्वियसली -5, क्योंकि मान लो तुमने -5 से छोटा नंबर ले लिया -5.1, उसका बॉक्स होता है -6, तो शुरुआत होगी -5 से। दुनिया का सबसे बड़ा नंबर क्या है जिसका बॉक्स 1 आएगा, 1.99999, मतलब कहां तक मुझे बॉक्स की वैल्यू 1 मिलेगी, 2 तक, लेकिन 2 इंक्लूडेड नहीं होगा, क्योंकि 2 का बॉक्स एग्जैक्ट 2 आता है, ना कि 1 आता है। तो -5 से 2 हमारा आंसर आ जाएगा। अगर इस चीज में दिक्कत आए तो तुम क्या करो, इसको 2 हिस्सों में तोड़ लो। मान लो ऐसे डायरेक्ट लिखने में दिक्कत आ रही है, कोई चिंता का विषय नहीं है, आंसर हम तब भी निकालेंगे। 2 टुकड़ों में कर लो। बॉक्स ऑफ एक्स -5 से बड़ा होना चाहिए, तो बॉक्स ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -5। एक टुकड़ा तो ये आ गया। दूसरा टुकड़ा क्या आएगा कि बॉक्स ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1। दोनों इनइक्वालिटी काम करनी चाहिए, तो बीच में एंड लगा दिया। ये -5 से बड़ा भी होना चाहिए, 1 से छोटा भी होना चाहिए, बीच में एंड आ गया। अच्छा, बॉक्स ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू n, इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, बिल्कुल पढ़ा हुआ है। बॉक्स ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू n, तो x आएगा n से इंफिनिटी, n पर क्लोज्ड, तो यहां से आएगा n से इंफिनिटी, यानी -5 से इंफिनिटी, -5 पर क्लोज्ड। अच्छा, यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, अगर बॉक्स ऑफ x लेस देन इक्वल टू n है, बॉक्स ऑफ x लेस देन इक्वल टू n है, तो ये आएगा -इंफिनिटी से n+1, दोनों जगह ओपन, तो -इंफिनिटी से n+1, n का काम 1 कर रहे हैं, तो 1+1 आएगा 2। दोनों का सॉल्यूशन निकाल लिया। एंड है तो ये भी काम करना चाहिए, ये भी काम करना चाहिए, तो दोनों का क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन लेना हमें आता है। यहां पर प्लॉट करेंगे -5, यहां पर प्लॉट करेंगे 2। ये कह रहे हैं -5 से इंफिनिटी, -5 से इंफिनिटी, ये कह रहे हैं 2 से छोटा और 2 पर ओपन है, तो इनका कॉमन पार्ट क्या आएगा, -5 से 2, जो हमने ऊपर लिखा होगा। अगर डायरेक्ट समझ जाओ तो बहुत बढ़िया, कि सबसे छोटा नंबर जिसका बॉक्स -5 आएगा, -5 है। सबसे बड़ा नंबर जिसका बॉक्स 1 आएगा वो 2 है, बस 2 इंक्लूडेड नहीं होगा। ये तरीका होगा, ठीक है। और अगर इससे नहीं लिखना चाहते तो ये लिखो, जैसे तुम्हारा मन करे। जल्दी से नोट करो, डाउट है तो पूछ लो, वैसे होना नहीं चाहिए अगर नोट्स पढ़े हैं तो, नहीं तो -6 से 2 नहीं हो सकता, वो गलत है। जो आंसर है वही है ना, ऑब्वियसली। -6 से 2 के बाद वाला हमने कहा, अगर बॉक्स ऑफ एक्स -6 से बड़ा है तो वो सीधा वैल्यू -5 लेगा, क्योंकि इंटीजर वैल्यू लेते हैं, तो -6 से बड़ा इंटीजर -5 होता है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू -5। अगर बॉक्स ऑफ एक्स 2 से छोटे है, तो 2 से छोटा इंटीजर 1 होता है, तो लेस देन इक्वल टू 1। सर इसको फर्स्ट क्वेश्चन की तरह क्यों नहीं सोल्व करा,
क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू 0 था और यहाँ पर लेस देन 0 है। वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। वहां पर बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू -2 से 10 आकर -2 और 10 के बराबर आई थी। यहाँ पर बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू -5 से 2 आ रही है। ठाकुर अगर हम 2 तक जाएंगे तो तब भी बॉक्स की वैल्यू 1 ही आएगी। 1.7 का बॉक्स भी 1 होता है, तो वो भी अलाउड है। नोट्स पढ़कर ही नहीं आए ना, तो मैं बता रहा हूँ, तुमने पढ़े ही नहीं। ये सारी बातें मैं पिछली बार बता चुका हूँ, नोट्स पढ़े ही नहीं है तुम लोगों ने। एक काम करो, हाँ भाई ठाकुर एक काम कर, अनम्यूट कराऊं तुझे, अनम्यूट हो अपने आप, अनम्यूट हो। आप पता है जीएएफ टेस्ट में भी आया था, मैं बोलकर भी गया था कि टेस्ट में आएगा। अनम्यूट कर ठाकुर अपने आप को। यस सर। हाँ फॉर्मूला बता मुझे, जल्दी से मैं बोलूंगा, और अपनी वीडियो ऑन कर। वीडियो ऑन कर अपनी। लास्ट पेज दिखा रहा हूँ, रुको 1 मिनट। ठाकुर वीडियो ऑन कर अपनी। क्या हुआ? लास्ट पेज दिखा रहा हूँ, रुक जाओ। सॉरी सर वीडियो नहीं कर पाऊंगा, घर पे नहीं हूँ। कहाँ पर है भाई फिर, अगर घर पे नहीं है तो बोल के बोल दे, तो अनम्यूट है तू। कहाँ पर है अगर घर पे नहीं है तो? अनम्यूट कर अपने आप को, जवाब दे। अनम्यूट कर, मैं बार बार, मैं तीसरी बार मुझे बोलना ना पड़े। यस सर। हाँ बाहर कहाँ पर है भाई? सर अभी बाहर आया हूँ जस्ट 5 मिनट पहले। कहाँ पर बाहर आया हुआ है? घर से सर बाहर? जा रहा था कहीं। अच्छा, किस पे जा रहे हैं? घर पे घर वाले हैं कोई साथ में? नहीं सर। तो कहाँ जा रहा है भाई? घर वालों को पता है क्लास के टाइम पे तो ऐसे जा रहा है? नहीं सर, कुछ सामान लेने जा रहा हूँ, अभी आऊंगा, घर जाऊंगा वापस। तो क्लास के बीच में, क्लास के बीच में तो सामान लेने जा रहे हैं। क्या सामान लेने जा रहा है भाई बता? सॉरी सर। नहीं सॉरी नहीं, मैं पूछ रहा हूँ क्या बोलने, क्या लेने जा रहे हैं? घर का राशन लेने जा रहे हैं, दवाई लेने जा रहे हैं, क्या लेने जा रहे हैं? मैं 3 बार और पूछूंगा तब जवाब आएगा, या घर पे फोन करना पड़ेगा तब जवाब आएगा? या तो तू जवाब देगा या तेरे घर वाले जवाब देंगे। तू दे दे तो बहुत बढ़िया, मेरी भी चिंता खत्म होगी। मुझे भी नंबर मांगना पड़ेगा नीचे से, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में से, फिर मैं फोन करूंगा, फिर 100 पंगे हैं। तो तू ही जवाब दे दे, क्या सामान लेने गए? सर डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, टेम्परेचर चेक कराने सर। यस सर। अभी तो तू क्या सामान लेने जा रहा हूँ मैं? ऐसे ही बोला सर, वो टेम्परेचर चेक कराने जा रहा हूँ सर। तुमको पता है टेम्परेचर चेक करवाने जा रहा है? अगर मैं घर पे क्या बात सर? करूं मम्मी से, अगर मैं घर पे मम्मी या पापा से बात करूं, तो उनको पता है ना कि तू टेम्परेचर चेक करवाने जा रहा है, या अपनी मर्जी से जा रहा है? मतलब सोचा कि उनको चिंता क्यों देनी है, मैं चला जाता हूँ। यस सर। घर वालों को नहीं पता है? नहीं सर। अच्छा ठीक है। तो बच्चे बात ऐसी है, थोड़ा जब तू जिस दिन सीरियस हो जाएगा उस दिन मैं तेरे डाउट क्लियर करना चालू कर दूंगा। अभी इतना में समय मेरे पास भी नहीं है। आराम से चिल मार, जहां पर भी है आराम से चिल मार, और जितना तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारे में दिमाग ज्यादा है, मास्टर तो वैसे ही क्या ही है, छोटे से अंडे से बाहर नहीं आए हो तुम लोग अभी।
चिल्लर हो, चिल्लर की तरह रहा करो, इतना अपना ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश मत किया करो। जो तुम पढ़ नहीं पा रहे ना, जो तुम्हारा दिमाग जिस चीज को पकड़ नहीं पा रहा, वो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ कई सालों से। ठीक है, जिस कॉलेज में जाने का तुम सपना देख रहे हो, उस कॉलेज में जाके आ चुका हूँ, तुमसे बहुत ज्यादा दिमाग है। वो फालतू का मतलब बाहर हूँ, क्लास के टाइम पर बाहर हूँ, अब तुझे नहीं समझ में आ रहा तो कौन सा दुनिया में ऐसा महारत ही पैदा हो गया जो तुझे समझा सकता है? मुझे ये बता, दुनिया में ऐसा कौन सा आदमी हो गया? नोट्स पढ़कर नहीं आया होगा, बच्चे मैं साफ साफ मना कर रहा हूं, लिख ले और मैं साइन करके, मेरे बस की है ही नहीं तुझे समझाना। मैं इस काबिल नहीं हूं कि जो बच्चा ना पढ़ना चाहे उसको मैं कुछ चीज समझा दूं, संभव ही नहीं है ये। बाकी देखता हूं, अगर आज टाइम मिला तो तेरे घर वालों से बात करता हूं। सामान लेने जा रहा हूं, घर वालों को बताया नहीं, टेम्परेचर चेक करवाने जा रहा हूं, मतलब बहाने भी नहीं है, मतलब कहीं तो दिमाग लगा लो। ये घटिया सा बहाना, मतलब 5वीं 6वीं वाला बच्चा ज्यादा अच्छा बहाना मारते वैसे। कम से कम यही बोल देता कि सर नहा के नहीं बैठा, बाल बिखरे हुए हैं, ब्रश नहीं करेगा इसलिए कैमरा ऑन नहीं करूंगा, यही बोल देता। कम से कम मैं कुछ ना बोलता सामने से, मेरे पास भी क्या होता बोलने को। ये थोड़ा ना तेरे घर पे फोन करके पूछता कि आपका बच्चा बिना नहाए बैठा क्लास लगा रहा है। बहाना तो कम से कम थोड़ा सोच समझ के मारो। है तो ये भी घटिया, लेकिन तेरे वाले से तो बहुत अच्छा बहाना है ये फिर भी। अब ये थोड़ा मैं सिखाऊंगा। जैसे मेकअप करने का शौक है मुझे, मैं मेकअप करके बैठा हूं अकेले कमरे में। दिक्कत ये नहीं है, तेरा डाउट है। इतनी देर में तो, जितनी देर में मैं तुझे सुना रहा हूं, इतनी देर में तो मैं तेरा डाउट क्लियर करके आगे बढ़ जाता। लेकिन भाई कैसे? तेरे समझ में नहीं आएगा जब तूने नोट्स ही रिवाइज नहीं करे, कहां से समझ में आ जाएगा? कैसे संभव है वो? ये तुम क्या मन में वहम पैदा करके बैठे हो कि टीचर समझा देगा? टीचर कैसे समझा देगा भाई? इतनी आसान चीज थोड़ी ना है। सॉरी सर, आगे से करके आऊंगा भाई। मैं वही कहना चाह रहा हूं, वो नहीं करके आएगा तो मैं बता रहा हूं। तुम्हारा बैच चालू है, कम से कम 2-2.5 महीने हो चुके हैं। अगर अभी तक हमें नहीं पता चला हमें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, तो बाद में तो कैसे कर लेंगे अपने? 2 महीने में जो अकल नहीं आई वो अभी कैसे एकदम से कैसे आ जाएगी? इतने अच्छे शब्द तो मैंने मुंह से निकाले नहीं ना कि तेरा बिल्कुल ही हृदय परिवर्तन हो गया कि हाँ अब से तो ठाकुर साहू आदमी है, संत आदमी है, अब जैसा बोला जाएगा वैसा करेगा। इतना तो मेरे भी शब्दों में वजन नहीं है। और या तो ये शब्द पहली बार सुन रहा हो तो बात अलग है। बच्चे कर रहे हैं, सोल्व करके आंसर निकाल रहे हैं, जिनका आंसर भी नहीं आ रहा उनको समझ में भी आ रहा है, एटलीस्ट जिन्होंने नोट्स थोड़ा एफर्ट डाला हो। अब ये 10 प्रॉपर्टी है, तुम एक प्रॉपर्टी पढ़कर नहीं आओगे, कौन समझा सकता है तुम्हें? और फिर तुम्हारे जैसे बच्चे होते हैं जो बाहर जाकर ये बोलते हैं कि आईआईटी टफ है, या इस सर का समझ में नहीं आता, या मैथ्स चैप्टर सब्जेक्ट ही बहुत टफ है। 4 बच्चों का और मन खराब करते हो कि चल आईआईटी नहीं करते, काम करते, कॉमर्स ले लेते, मेडिकल ले लेते, अपने आप टफ है। नोट करो भाई जल्दी, हो गया होगा बस। तो अगला सवाल है, देखते हैं घर वालों से बात करके देखते हैं उनको पता है नहीं पता। उनका होनहार लड़का क्या झंडे गाड़ रहे, बहाना भी घटिया, मतलब कम से कम बहाना सुन के मजा आ जाए, ये तो हो कम से कम। करो भाई। सॉरी नहीं भाई, देख मेरा कुछ भी नहीं जा रहा, मेरा सीरियसली लिटरली कुछ भी नहीं जा रहा। अगर तू नहीं पढ़ेगा तो मेरा क्या जाएगा? ऐसा तो है नहीं कल को तू अगर अच्छे कॉलेज में पहुंच जाएगा, अच्छी जॉब करेगा तो उसमें से 50% सैलरी मुझे दे देगा, ऐसा तो है नहीं।
मेरा तो कोई भी ना तो फायदा है ना कोई नुकसान है मेरा, तेरे फायदे के लिए बोल रहा हूँ, अगर समझ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो वक्त तो सिखाता ही है। देख करो भाई, जल्दी से सोल्व करो, आसान सवाल है बिल्कुल। प्रॉपर्टीज याद है तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। और ये चीज तैयार है ना इस चीज के लिए, जब भी ऑफलाइन होगी ना, जो ये अभी तो मेरे पास पूछने का उतना तरीका नहीं है, चलो आज तो स्पीकर लगा हुआ है साथ में, चाहे क्लास के रोज मुझे 15 मिनट वेस्ट करने पड़े, तुम्हारी ये आदत तो डलवाऊंगा मैं, शुरू से डाल लो तो बहुत बढ़िया है। दीपांशु बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। ये भी तो कर रहा है लड़का, ये नोट्स पढ़कर आया होगा अपना आराम से, 1.5 मिनट नहीं हुआ मुझे लिखे हुए जवाब आ गया साथ के साथ। इसको घर पे अलग से थोड़ा पढ़ाने जा रहा हूं मैं इसके। करो, बाकी भी करो। नहीं शुभम, 5 आंसर नहीं है, मयूर गलत है। चेक करो ना क्या है, पिछले सवाल में क्या था और इस सवाल में क्या है, फर्क भी है ना, वहां पर लेस देन इक्वल टू 0 था, यहां ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, रिजल्ट गलत है। आदित्य गलत है। ध्रुव कोई बात नहीं, नोट्स एक दो बार देखने पड़ेंगे, मैं तुमसे ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि मैंने सैटरडे को फ्राइडे को पढ़ाया और तुम्हें आज याद हो जाएगा। मैं तुमसे इतना चाह रहा हूं कि तुम एफर्ट डालो, 3-4 बार पढ़ने पड़ेंगे नोट्स, हो सकता है 10 बार पढ़ने पड़े ना, तो तुम ये एक्सपेक्टेशन रखो ना, मैं रखूंगा तुमसे कि तुम एक बार में याद कर लोगे, लेकिन रोज जाकर एफर्ट डालो। अब तुम कहोगी हमने फ्राइडे को नोट्स पढ़े थे और हमें याद नहीं हुए तो हम दोबारा क्यों पढ़े, तो पढ़ने पड़ेंगे ना, वो तो जब तक नहीं याद होंगे तब तक पढ़ने पड़ेंगे, भले वो 50 बार पढ़ने पड़े। किसको याद होती है पहली बार में? मैं पढ़ता था मुझे याद हो जाती थी पहली बार में, किसी को नहीं होती। जब है इतनी सारी तभी तो सवाल करवा रहे हैं, ताकि अप्लाई कर करके धीरे धीरे आता जाए। जब सवाल कर रहे हो तो पन्ने पलट कर देखो कि कौन सी प्रॉपर्टी कहां पर कैसे लग रही है, एफर्ट डालने से होगा। पर वो देखो क्या करोगे, वही बॉक्स ऑफ एक्स में क्वाड्रेटिक है, फैक्टर्स बना लो इसके, फैक्टर्स इसके बनेंगे बॉक्स ऑफ एक्स -10 इनटू में आएगा बॉक्स ऑफ एक्स +3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर नंबर लाइन पर प्लॉट करें, इसका रूट है -3, इसका रूट है 10, प्लस माइनस प्लस, हमें चाहिए ग्रेटर देन 0 वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट आ गया। तो बॉक्स ऑफ एक्स जो होगा, ये किसकी वैल्यू आ रही है? बॉक्स ऑफ एक्स की, वो या तो -3 से छोटा होगा या 10 से बड़ा होगा। तो बॉक्स ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू -3, और या फिर बॉक्स ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अब कुछ बच्चे इसी में गलती कर रहे हैं, तुमने ये ध्यान ही नहीं दिया कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, कुछ बच्चों ने वही काम कर रखा है कि -3 से 10। अरे भैया देख तो लो ना कि सवाल क्या है, यहां पर लेस देन 0 था इसलिए नेगेटिव वाला पार्ट लिया, यहां पर अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला पार्ट लूंगा, प्लस वाला। ये थोड़ी ना कि हमेशा ही -3 से 10 आएगा। सवाल चेक करो लिखा क्या हुआ है, बॉक्स ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू n, बॉक्स ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू n, तो x आएगा -∞ से n+1, तो x की वैल्यू आ जाएगी -∞ से लेकर n+1, -3 में 1 ऐड करोगे तो -2, ओपन और ओपन। या फिर x की वैल्यू क्या आएगी, या डायरेक्ट ही लिख लो आंसर, एक स्टेप फालतू लिख के बढ़ाए, इसमें और इसमें और है, और का मतलब क्या होता है? यूनियन लेना। तो इसका आंसर आया, इसका आंसर लिख दिया। बॉक्स ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 10, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? बॉक्स ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू n, n से इंफिनिटी, n पर क्लोज्ड, इंफिनिटी पर ओपन। तो यहां पर n का काम कौन करे? 10, तो 10 से इंफिनिटी, इंफिनिटी पर ओपन, 10 पर क्लोज्ड, ये मेरा आंसर है। तो फॉर्मूला याद करने में टाइम लग सकता है, इसलिए मैं बार-बार तुम्हें दिखा रहा हूं कि ये फॉर्मूला यूज हो रहा है, जब याद हो जाएगा तब डायरेक्ट कर लोगे। तो ये चीज हम कर चुके हैं, फैक्टर हमें बनाने आते हैं, प्लस माइनस प्लस हम सीख चुके हैं, वो हमें करना आता है, उससे ये लिखना हमें आता है। एक ही तो स्टेप एक्स्ट्रा आ रहा है, उसी के लिए तो प्रॉपर्टी याद करनी है बस, बाकी कहानी तो हम जानते ही हैं पहले से। चलो अगला सवाल लिखो, ट्राई करो। मान लो मैं तुमसे बोल दूं कि सोल्व करो कि बॉक्स ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू पाई है, पाई का मतलब 3.14।
जल्दी से सोल्व करो। नहीं चिन्ह में ये आंसर नहीं आएगा। रिजल्ट बिल्कुल सही है, रमन गलत है। जिसका ये हो जाए वो अगले वाला ट्राई करें। ठीक है, काफी बच्चों का आंसर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। अमूल्य गलत है, मयूर गलत है, काव्य गलत है, मुस्कान ठीक है, बस 4 पर क्लोज्ड आएगा ना कि ओपन। रमन गलत है। अरे भैया तू कैसे क्या काम कर रहे हो यार तुम लोग? कोई बच्चा बता रहा है आंसर n से n प्लस, भाई ये कैसे आ सकता है ना? बॉक्स ऑफ x इक्वल टू n होता है तब ये फॉर्मूला लगता है। चेक तो करो वो फॉर्मूला लग कब रहा है, वो रिजल्ट कब आ रहा है। ये थोड़ी ना कि बस पहला दिखा तो पहला लगा दिया। यहाँ पर इक्वल टू n है, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू n है, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू n है, तो जो चीज लिखी होगी उसके हिसाब से रिजल्ट यूज करोगे। ये थोड़ी ना जो मन कर रहा है वो कर लोगे। अब हम जानते हैं पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 होती है, तो बॉक्स ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3.14। बॉक्स ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3.14, ठीक है। अब मुझे पता है बॉक्स ऑफ x होता है इंटीजर है, 3.14 के तो बराबर हो नहीं सकता क्योंकि ये वाला नंबर इंटीजर नहीं है। अच्छा, बॉक्स ऑफ x इससे बड़ा होना चाहिए, तो 3.14 के बाद कौन सा इंटीजर आता है? 4 आता है। तो ये लिखना और ये चीज लिखना एक ही बात है, ये लिखना और ये लिखना एक ही बात है। तो बॉक्स ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ग्रेटर देन इक्वल टू सम इंटीजर, तो सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा n से लेकर इंफिनिटी। तो यहां से x आ जाएगा n यानी 4 से लेकर इंफिनिटी, इंफिनिटी पर ओपन, 4 पर क्लोज्ड। ये मेरा आंसर। डाउट्स होंगे तो इकट्ठे डिस्कस करेंगे। ये वाला सवाल करो, x माइनस 2 का मोड प्लस 3 पूरे का बॉक्स इक्वल टू 7। जल्दी से सोल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा। मतलब कर लो, मैं चेक नहीं कर रहा, बार बार झुकना पड़ेगा। 2 मिनट का समय, जल्दी से ट्राई करो। इन 2 सवालों में अगर कोई डाउट होगा, जब बोर्ड भर जाएगा नोट करने के लिए टाइम दूंगा, तब डाउट क्लियर करना, अपने डाउट पूछना, क्या डाउट है। एक एक स्टेप सोल्व करो। अगर किसी नंबर का बॉक्स 7 है तो वो नंबर किसके बराबर होगा? एक एक करके स्टेप सोल्व करते जाओ, अपने आप आंसर आता जाएगा। करो जल्दी से। देखो क्या करोगे, इस बॉक्स के अंदर पूरा का पूरा एक नंबर है, उसका बॉक्स 7 के इक्वल है। अगर किसी नंबर का बॉक्स n के इक्वल होगा तो वैल्यू n से n+1 आएगी, ये बात हम जानते हैं। तो इस नंबर की जो वैल्यू है, जो अंदर बॉक्स के अंदर नंबर है, उसकी वैल्यू n से n+1, मतलब 7 से 8 के बीच में आएगी। 7 पर क्लोज होता है, 8 पर क्लोज नहीं होता, ठीक है इतनी बात। अब हर जगह 3 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहां पर आएगा 4,
यहाँ पर आएगा x माइनस 2 का मोड और यहाँ पर आएगा 5। तो बॉक्स का काम निपट गया। अब जो सवाल है वो मोड का सवाल है। अब किसी नंबर का मोड अगर 4 से 5 के बीच में हो, याद होगा तुम्हें ये इनइक्वालिटी पढ़ाई थी, दिखा देता हूँ तो याद आ जाएगा तुम्हें। अगर मोड ऑफ x अल्फा से बीटा है तो उसकी वैल्यू माइनस बीटा से माइनस अल्फा यूनियन a से b। ये चेक करो, अगर मोड ऑफ x a से b के बीच में है तो x की वैल्यू माइनस b से माइनस है यूनियन a से b। अब मैं डायरेक्ट वहां पर लिख देता और तुम्हें नहीं समझ में आता तो बच्चों को तुम्हारी गलती है फिर वो कि रिजल्ट अब जो इतना पुराना हो चुके तो तुम्हें याद होना चाहिए वो a से b मतलब माइनस b से माइनस है यूनियन a से b। तो डायरेक्ट ये रिजल्ट यूज करना बस अपने को। अगर ये चीज 4 से 5 है तो x माइनस 2 की जो वैल्यू है वो माइनस 5 से माइनस 4 यूनियन 4 से 5 आएगी। अगर 5 पर इक्वल टू नहीं है तो यहां पर ओपन आएगा, 4 पर क्लोज है तो माइनस 4 और 4 पर क्लोज आएगा। लेकिन ये किसकी वैल्यू आई? x माइनस 2 की। x तक पहुंचने के लिए हर जगह 2 ऐड कर देंगे। अगर हर जगह 2 ऐड करेंगे तो ये बनेगा माइनस 3 से लेकर माइनस 2 यूनियन 6 से लेकर 7। ये मेरा आंसर है बस। तो इसमें ऐसा क्या यूज कर लिया? वही काम किए जो अब तक करते हैं, कुछ नया यूज नहीं करा, वही फॉर्मूले वही उसी तरीके से लगा रहे अपने। अगला सवाल देखो, डाउट होगा तो डिस्कस करेंगे थोड़ी देर। इफ y इज इक्वल टू 2 टाइम्स बॉक्स ऑफ x प्लस 3, y is equal to 2 times box of x plus 3 and y is equal to 3 times x minus 2 का box plus 5, then find the value of x plus y का box। एक तो तुम्हें ये चीज निकालनी है, साथ ही साथ तुम्हें ये भी बताना है also find the number of solutions, also find the number of solutions। मतलब कितनी x और y की वैल्यूज है। ट्राई करो, सोल्व करो, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी चेक करो, फिर डिस्कस करते हैं। अभी ना जो डाउट है वो बच्चे अभी डिस्कस करेंगे, अभी चलते रह। बता देता हूँ सर 3.14 का 3 क्यों नहीं होगा, 4 क्यों होगा? क्योंकि उसने कहा है 3.14 से बड़ा, तो 3.14 से बड़ा तो फिर 4 ही आएगा ना। अगर मान ले मैं कहूं कि बॉक्स ऑफ x 3.14 से बड़ा है और तू कहे इसको लिख लेते हैं बॉक्स ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो वो तो गलत हो गया ना। क्योंकि अगर बॉक्स ऑफ x 3 के इक्वल हो गया तो 3 तो इससे बड़ा नहीं होता, तो 3 से बड़ा नंबर तो फिर 4 ही मिलेगा ना अपने को। तो वो गलती नहीं करनी है। करो, थोड़ा अलग सवाल है जो अभी तक हमने करा है, चेक करो कौन सी प्रॉपर्टी लगने वाली है इसमें। आंसर एक मिनट चेक करने दो। नहीं भाई, गलत आंसर, गलत। वही तो, अगर स्क्रीन देखने में दिक्कत आ रही है तो एक बार मीटिंग लीव करके दोबारा ज्वाइन करके देख ले, दिक्कत होपफुली दूर
दूर हो जानी चाहिए। वत्सल का सही है, बिल्कुल सही है। अंकुश तूने सोल सही करे, तो थोड़ी सी गलती कर रहे हैं बस। दिवांशु का सही है। x प्लस वाई का बॉक्स है बच्चे, तो वो एक फिक्स नंबर आएगा ना, एक इंटीजर नंबर आएगा। 15 से 16 कैसे आ सकता है? आदित्य गलत है, विठल गलत है, विठल। अंकुश सही है, बिल्कुल सही है। आदित्य गलत है। सबसे पहले तो x प्लस वाई का बॉक्स बता दो, बस कितना आ रहा है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात कर लेंगे, वो उतना बड़ा मुद्दा नहीं है, मतलब तो आ जाएगा। प्रॉपर्टी सोचो, कौन सी प्रॉपर्टी लगने वाली है। ग्रीश गलत है। आदित्य सही है। कभी भी आंसर गूगल से ढूंढ के नहीं भेजना। मुझे पता नहीं तुम सोल्व कर रहे हो या गूगल से ढूंढ के भेज रहे हो। गूगल से ढूंढ के भेजना उसका कोई मतलब नहीं है। अभी गलत है। चेक करो क्या करोगे। एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी पिछली बार, एक सिंपल सी प्रॉपर्टी थी, लेकिन उसी से ये सवाल सोल्व होने वाला है। प्रॉपर्टी क्या थी अपने पास कि अगर बॉक्स के अंदर कोई इंटीजर ऐड हो रहा हो n नाम का, तो उस n को बाहर निकाल सकते हो। अगर इंटीजर बॉक्स ऑफ x के अंदर अगर एक इंटीजर हो तो n बाहर आ जाएगा, इंटीजर बाहर आ जाएगा। तो बस उसी का यूज करना है यहाँ पर। तो y इक्वल टू कितना है अपने पास? 2 टाइम्स बॉक्स ऑफ x प्लस 3। यहां से y की वैल्यू कितनी है? 3 तो है ही। अब x में से माइनस हो रहे 2, -2 क्या एक इंटीजर है ना, तो उस इंटीजर को मैं बाहर निकाल सकता हूं। बाहर निकालने का मतलब क्या हो जाएगा? बॉक्स ऑफ x -1। सिर्फ इंटीजर होगा तभी बाहर निकालना अलाउड है, नहीं तो नहीं है। अच्छा, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 3 टाइम्स बॉक्स ऑफ x, माइनस का 6 और प्लस का 5, ये बनेगा -1। अब ये ऊपर वाला भी y के बराबर है, नीचे वाला भी y के बराबर है, तो दोनों y तो बराबर होंगे ना। तो इसका मतलब क्या होगा? यहां से जो y की वैल्यू है 3 टाइम्स बॉक्स ऑफ x -1, और ऊपर से जो y की वैल्यू है वो दोनों बराबर होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बात। यहां से अगर सोल्व करेंगे तो बॉक्स ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी 4 के बराबर। पहली बात तो हमें ये पता चली, अगर बॉक्स ऑफ x 4 के इक्वल है, ऊपर उठाकर पुट कर दो, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बॉक्स ऑफ x की वैल्यू 4, तो 2 into 4 8 प्लस 3 कितना होगा? 11। ये वैल्यू आ गई अपने पास। बॉक्स ऑफ x आ गया, y आ गया। अब हमसे वैल्यू मांगी किसकी गई है? हमसे वैल्यू मांगी गई है x प्लस वाई के बॉक्स की। अच्छा, y की वैल्यू तो निकाल चुके हैं, कितनी है? 11 है, तो ये आएगा x प्लस 11 का बॉक्स। बॉक्स के अंदर इंटीजर ऐड हो रहे हैं, 11 क्या इंटीजर है ना, तो इसको बाहर निकाल सकता हूं। इसको अगर मैंने बाहर निकाल लिया तो ये बन जाएगा बॉक्स ऑफ x प्लस 11। अच्छा, बॉक्स ऑफ x की वैल्यू कितनी है? 4, वो उठाकर पुट कर दो, तो 4 प्लस 11 आंसर आ जाएगा अपने पास 15। पहला काम तो ये हुआ, बॉक्स ऑफ x प्लस वाई की वैल्यू पूछी थी, वो हमने निकाल ली 15, ये आंसर है। अब वो कह रहे हैं कि कितने सॉल्यूशन है, कितने सॉल्यूशन मतलब x और y की कितनी वैल्यूज आएंगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चेक करो। y की वैल्यू तो हमारे पास कितनी आ चुकी है? 11। y की तो एक ही वैल्यू है, लेकिन बॉक्स ऑफ x की वैल्यू हमारे पास आई थी 4। अगर बॉक्स ऑफ x 4 के इक्वल है तो x की वैल्यू क्या आएगी? n से लेकर n+1 यानी 4 से लेकर 5, ये तो आएगी। तो 4 से 5 के बीच में कितने नंबर आते हैं? इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं। किसी भी इंटरवल में कितने नंबर्स होंगे? इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है ऑर्डर्ड पेयर x, y, कि x और y के कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, इसका मतलब ये होता है। तो x की वैल्यू 4 लोगे तो 4,11 एक ऑर्डर्ड पेयर। x की वैल्यू 4.1 लोगे तो 4.1,11, क्योंकि y तो फिक्स है। लेकिन x की कितनी पॉसिबल वैल्यू है? इनफाइनाइट। 4.1, 4.2, 4.176 इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगी। तो कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे? इनफाइनाइट। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो होंगे वो भी होंगे इनफाइनाइट। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो होंगे इनफाइनाइट। ये सवाल था, बस हमें ये सोचना है कि कौन सी प्रॉपर्टी लगनी है। ये गिनी चुनी प्रॉपर्टीज है, इनमें से कोई ना कोई लग जाएगी अपने पास।
इतनी ज्यादा भी नहीं है। देखो ये 3 है, ये तो बोला था याद ही नहीं करनी। 3 4 5 6 7 प्रॉपर्टी तो हम याद कर सकते हैं, इतनी बड़ी फाइट नहीं है, और बार बार वही प्रॉपर्टीज यूज हुई है हमारी। जल्दी से नोट कर लो, फिर एक और टाइप का सवाल करके लिखते हैं। अब जो डिस्कस करें, चारों में से किसी में भी दिक्कत है तो सवाल नंबर लिखकर कि ये सवाल इस स्टेप में दिक्कत है। सर दोनों y को इक्वेट क्यों करा? क्योंकि महक ये भी y है, ये भी y है, तो y तो बराबर ही होगा ना। जो ऊपर से y आएगा नीचे से y आएगा, बराबर ही होंगे वो तो। सेम नंबर है ना। जिसका जो डाउट है, जिस क्वेश्चन में डाउट है 1 2 3 4, उसके जिस स्टेप में डाउट है जल्दी से क्लियर करो, नोट करो, डन लिख के भेजो। फिर आगे एक सवाल करते हैं, थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, पर ध्यान से सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। जल्दी करो सर। लास्ट क्वेश्चन में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वाला समझ नहीं आया। रचित, नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है कि x, y के कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे। ठीक है, x, y के कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे। तो y की वैल्यू तो फिक्स है 11, लेकिन x की वैल्यू को डिसाइड करने के इनफाइनाइट तरीके। x क्या आ रहा है? 4 से 5 आ रहा है, मतलब 4.1 4.2 4.01 4.001, इस तरीके के काफी सारे नंबर होंगे हमारे पास। तो x की इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, तो ऑर्डर्ड पेयर भी इनफाइनाइट बनेंगे। जितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे उतने सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइट। क्वेश्चन 3 का लास्ट स्टेप, इसमें हमने कुछ नहीं करा। x - 2 हमें पता था, हमें x निकालना था, तो मैंने यहां पर 2 ऐड कर दिया। -5 में 2 ऐड करेंगे तो -3, -4 में 2 ऐड करेंगे तो -2, 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6, 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7। ये काम किया। फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड स्टेप सोल्व कैसे किया? देखो भाई, यहां पर बॉक्स के अंदर x के साथ -2 है। -2 क्या है? इंटीजर है। बॉक्स के अंदर जब भी इंटीजर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो मैंने -2 को बाहर निकाल लिया, और बाहर मल्टीप्लाई में तो 3 है, और ये वाला +5 है। तो बॉक्स ऑफ x - 2 को मैंने लिख दिया बॉक्स ऑफ x - 2। उसके बाद y इक्वेट करवा दिया, आंसर आ गया। और बताओ, और क्या दिक्कत है? अगर है तो जल्दी से, और नहीं है नोट हो गया तो डन लिख के भेजो। अभी 1 2 सवाल और करने हैं अपने। अब जाकर यही सवाल दोबारा पढ़ो, दोबारा ट्राई करो, फिर प्रॉपर्टीज याद करो। रोज के रोज एफर्ट डालोगे तब जाकर चीजें याद होंगी। ये थोड़ी ना कि जो मन करेगा वो कर लेंगे अपने। जब मन करेगा तब किताब उठाएंगे, नोट्स उठाएंगे, तब याद हो जाएगा। 6th स्टेप, लास्ट क्वेश्चन। 1 2 3 4 5 6। हमसे पूछा गया था x + y का बॉक्स निकालो। y की वैल्यू हम 11 निकाल चुके, तो y की जगह 11 पुट कर दिया। बॉक्स के अंदर अगर इंटीजर ऐड होता है तो वो इंटीजर बाहर आ जाता है, तो अंदर बचेगा बॉक्स ऑफ x + 11। बॉक्स ऑफ x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 4, तो ये आ जाएगा 4 + 11 यानी 15। ये काम किया। ठीक है, तो अगला सवाल लिखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of वन बाई टू का बॉक्स, प्लस में है 1/2 प्लस 1/100 का बॉक्स, प्लस में है 1/2 प्लस 2/100 का बॉक्स। पैटर्न समझ में आ गया होगा शायद। अगली टर्म क्या बनेगी? पहले 1/100 ऐड करा, फिर 2/100 ऐड करा, फिर हम ऐड कर रहे हैं 1/2 प्लस 3/100। ये कहानी चलती जाएगी। कहां तक चल रही है? 1/2 प्लस कुछ भी ले लो, क्या लोगे? 237 ले लेते हैं, कुछ भी रैंडम नंबर ले लेते हैं। 237/100। ये हमारे पास सवाल, काफी सारे बॉक्स हैं, बहुत ज्यादा बॉक्स हैं,
काफी सारी टर्म्स है, हर बॉक्स की वैल्यू निकल कर आएगी। जैसे 1/2 कितना होता है, 0.5 होता है, 0.5 का बॉक्स 0 है ना, बताया था 0.5 इंटीजर है नहीं, तो उससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या होगा, 0 होगा, वो आ गया। इस तरीके से हर बॉक्स की वैल्यू निकल कर आती जाएगी। जैसे इसकी बात करो, 1/2 कितना होता है, 0.5 होता है। 237 को 100 से डिवाइड करोगे तो 2.37, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 2.87। 2.87 इंटीजर तो है नहीं, तो उससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या होगा, 2 होगा। तो इस तरीके से हर बॉक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू निकल कर आती जाएगी। हमें इस पूरी सीरीज का सम निकालना है, क्या होगा, ठीक है। ये सवाल मैं करवाऊंगा, एक मैं करवाऊंगा, अगला तुम करके देखो कैसे करते हो, बात करते हैं अभी। तुक्के मारने बंद करो। पहले बोलो, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, थोड़ा सा 2-3 चीजें हमें एक साथ देखनी पड़ेंगी, इसलिए थोड़ा अजीब सवाल है। ज्यादा अजीब भी नहीं है, वैसे बहुत सिंपल है। एक बार पकड़ में आ गया तो हर सवाल हो जाएगा इसका। तो ध्यान से सुनना, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। ये मत एक्सपेक्ट करना कि मैं पूरा का पूरा सवाल रिपीट कर दूंगा। इक्का दुक्का छोटा मोटा डाउट होगा तो बात अलग है, नहीं तो लेक्चर ही दोबारा देखना फिर। तो ध्यान से सुनना, सब कुछ पेन वगैरह छोड़कर क्या बोलना चाह रहे हैं। एक बात मैं बार बार यूज करूंगा, ये बात मैं पहले भी तुम्हें शायद सिखा चुका हूं, नहीं सिखाई तो अब सुन लो। अगर मान लो मैं तुमसे बोलूं कि 18 से लेकर 57 तक या 53 ले लो, अगर मैं तुमसे बोलूं 18 से लेकर 53 तक, इंक्लूडिंग 18 एंड इंक्लूडिंग 53, दोनों को इंक्लूड करना है, कितने इंटीजर आएंगे? अगर मैं 18 से काउंटिंग लिखना चालू करूं, 18, 19, 20, 21, 22 अप टू 53, टोटल कितने नंबर होंगे? ये चीज मैंने सिखाई है, नहीं सिखाई कभी? तो मैंने अगर सिखाई है तो मैंने बताया होगा कि इसमें से ये माइनस करो, 53 माइनस 18 प्लस 1 कर दो, तो टोटल 36 नंबर होंगे। जब मैं 18 और 53 दोनों को इंक्लूड करके चलता हूं, इनको काउंट करना है। ये चीज सिखा दी है मैंने कभी या नहीं सिखाई? कभी बात हुई है हमारी इस बारे में? हो चुकी है, ठीक है, फिर ठीक है। तो अब देखो, अगर ये चीज आती है तो फिर तो और काम आसान हो गया हमारा। अब मैं ये कह रहा हूं 1/2 कितना है, 1/2 क्या है? देखो, अगर मैं नंबर लाइन की बात करूं, जब तक नंबर 0 से 1 के बीच में रहेगा तो उसका बॉक्स 0 आएगा। अगर नंबर 1 से 2 के बीच में होगा तो बॉक्स 1 आएगा। 2 से 3 के बीच में 2 आता है, 3 से 4 के बीच में 3 आता है। तो 1/2 क्या है, 0.5 है। 0.5 का बॉक्स सोच के देखो कितना आएगा, 0 ही आएगा। ये बात मानते हो? 1/2 प्लस 1/100 मतलब 0.5 प्लस 0.01, ये आएगा 0.5। सही बात है। इसका बॉक्स भी कितना आएगा, 0 आएगा। अगले वाले नंबर का भी बॉक्स 0 आएगा, उससे अगले वाले नंबर का भी बॉक्स 0 आएगा। कब तक बॉक्स 0 आता रहेगा? जब तक कि हम 1 तक नहीं पहुंच जाते, जब तक कि हम 1 को क्रॉस करना ना चालू करते। अगर मैं 0 से 1 के बीच में हूं तो उसका बॉक्स 0 आएगा। जैसे ही मैं 1 पर पहुंचूंगा वैसे ही 1 का बॉक्स कितना आ जाएगा, 1। ये बात हम पहले भी एक बार कर चुके हैं, लेकिन मुझे ये देखना है कि 1 मिलेगा कब। अब 1/2 में बार बार कुछ ना कुछ ऐड करता जा, तो 1/2 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि 1 आ जाए? 1/2, और 1/2 का मतलब क्या होता है, 50/100। तो मेरे जो मैं लॉजिक लगा रहा हूं वो ध्यान से सुनना। मैं कह रहा हूं कि जब हम 1/2 की बात करेंगे तो 1/2 है 1 से छोटा नंबर। 1/2 प्लस 49/100। अगर तुम यहां से यहां तक की नंबर्स की बात करोगे तो ये सारे के सारे नंबर 1 से छोटे हैं। 1 से छोटे हैं तो इन सब का बॉक्स कितना आएगा, 0 आएगा। तो 1/2 का बॉक्स 0, 1/2 प्लस 1/100 का बॉक्स 0, प्लस 2/100 करोगे तब भी 0, अप टू 49/100 तक तो 0 ही आ रहा है। तो 0 को काफी बार ऐड करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो इन सारी टर्म्स का जो सम है वो तो आ जाएगा 0। अब 49 के बाद किसकी बारी आएगी, 50 की। जैसे ही हम पहुंचे 1/2 प्लस 50/100, अब 50/100 कितना होता है, 1/2 होता है। 1/2 प्लस 1/2 कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। जैसे ही अंदर नंबर 1 हुआ, अब बॉक्स की वैल्यू 1 आएगी। इससे अगले वाले नंबर की भी बॉक्स की वैल्यू 1 आएगी। 1 1 1 1 मिलती जाएगी। कब तक 1 मिलेगी, जब तक कि अगला इंटीजर ना आ जाए। अगला इंटीजर क्या है, 2। अब 1/2 में मैं क्या ऐड करूं कि 2 आ जाए? ऑब्वियसली 3/2, और 3/2 का मतलब कितना होता है, 150/100। जैसा ये दिया हुआ उसकी शक्ल बना रहे हैं वैसे की वैसी।
तो 150 अपॉन 100 आते ही 2 आ जाएगा, लेकिन इससे पहले तो 2 से छोटा नंबर होगा ना। ये नंबर 1 के बराबर है, ये नंबर 2 के बराबर है। 50 से 150 जाएंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1 से 2 के बीच में आएगी। तो सबका बॉक्स कितना आएगा, 1 आएगा। कब तक, जब तक कि मैं 149 तक नहीं पहुंच जाता। चेक करके देख लो भली, 1/2 कितना होता है, 0.5 होता है। 149 को 100 से डिवाइड करोगे तो 1.49, ये आएगा 1.99। कितना बॉक्स होगा इसका, 1। तो इन सभी टर्म्स का बॉक्स 1 है। इसका बॉक्स 1 आएगा, अगली टर्म का बॉक्स 1 आएगा, फिर 1 आएगा। 1 को काफी बार ऐड करोगे, कितनी बार ऐड करोगे, जितनी टर्म्स है। कितनी टर्म्स है, 149 माइनस 50 प्लस 1, यानी 100 टर्म्स है। तो अगर 1 को 100 टाइम्स ऐड करना हो मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना हो। अगर 4 को 3 बार ऐड करना है मतलब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 1 1 1 बार बार जोड़ेगा, कितनी बार जोड़ेगा, 100 बार, तो 100 इंटू 1 100 आ जाएगा। आगे देखो, थोड़ा देखते रहो, थोड़ा बहुत क्लियर होता जाएगा। जैसे ही 149 से आगे बढ़े अब आएगा 150। अच्छा, अब अंदर वाला नंबर कितना हो गया, 2 के बराबर हो गया। अगर 2 हो गया तो अब बॉक्स की वैल्यू 2 आएगी। कब तक आएगी, जब तक कि अगला इंटीजर 3 ना आ जाए। अब 1/2 में क्या ऐड करें कि 3 आए, 1/2 में क्या ऐड करें कि 3 आए, 5/2। 5/2 का मतलब 250 अपॉन 100। लेकिन हम तो 237 तक ही जाकर रुक गए, 250 को तो क्रॉस ही नहीं करा हमने। तो यहां से लेकर 1/2 प्लस 237/100, यहां पर जितने भी नंबर्स मिलेंगे, जितने भी, सभी के सभी नंबर्स 2 से बड़े होंगे। तो 2 से बड़े नंबर होंगे तो उनका बॉक्स कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 2 2 2 ऐड होता जाएगा। कितनी बार ऐड होगा, जितनी टर्म्स है। टर्म्स कितनी है, 237 में से 150 गया, क्योंकि काउंटिंग कैसे लिख रहे हैं, 150 फिर 151 152 153 अप टू 237। कितनी टर्म्स आई, 237 में से 150 गया, ये बचेगा 87, प्लस 1 करोगे तो 88। कितनी टर्म्स है, बार बार 2 ऐड हो रहे हैं, तो 2 को 88 टाइम्स ऐड करना, इससे अच्छा 2 को 88 से मल्टीप्लाई कर देना। कितना आ जाएगा, 176। तो इन सबका सम 0 है, इन सबका सम कितना है, 100, इन सबका सम 176 है। मुझे टोटल सम चाहिए, तो टोटल जो सम आएगा वो किसके बराबर आएगा, इन तीनों चीजों को ऐड कर देंगे, मतलब 0 प्लस 100 प्लस 176। तो आंसर जो है वो आ जाएगा 276। ये काम करना है। थोड़ा सा शायद कम समझ में आया हुआ, एक बार देख लो। अभी इतना ही है, मैं एक सवाल होमवर्क लिख देता हूँ, वो सवाल घर से ट्राई कराना, कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। थोड़ी उससे प्रैक्टिस हो जाएगी। कोई डाउट है तो अभी डिस्कस करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक सम लिख रहा हूं मैं, क्या सम है, 1/4 का बॉक्स प्लस 1/4 के अंदर है 1/100 का बॉक्स, चलो ये ले लो, प्लस में है 1/4 प्लस 2/100 का बॉक्स। ये कहानी चलती जा रही है, ये चलती जा रही है 1/4 प्लस, ज्यादा बड़ा भी ना हो लेकिन थोड़ा सा चेंज भी हो जाए। तो एक मिनट रुको, सवाल बनाना है। इसको मैं ले लेता हूँ 320 ले लेते हैं। ये पूरी सीरीज है, इसका सम निकाल कर लाना है, बिल्कुल सेम कंसेप्ट पर काम होगा। अब बताओ क्या क्या डाउट है, जल्दी से। बस ये देखने में पूरा है, ये तो बहुत आसान है। हाँ, जिसको समझ में आ गया उसको बस, उसके बाद तो सारे सवाल आसान लगेंगे। इसके एक चीज पकड़ने की है, नहीं हर्षित, एपी यूज नहीं कर सकते, एपी वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तो बस ये देखना है कि कब अगला इंटीजर आएगा। जब तक 1 से 2 है तब तक वैल्यू सेम है, 1 है। जैसे 2 पर पहुंचे अब वैल्यू चेंज होगी, जैसे 3 पर पहुंचेंगे फिर वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये काम करना है अपने को बार बार, बाकी उतना मुश्किल है नहीं।
जल्दी से नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि मेरी अभी अगली क्लास है आज, वो स्टार्ट होने वाली है थोड़ी देर में। जल्दी से कोई डाउट है तो क्लियर करो या पूछ लो भी। ठाकुर तो वो लेक्चर स्किप क्यों हो गए, ये भी तो बात है ना, क्यों स्किप हो गए? रोज एक ही लेक्चर हो रहा है, ऐसा तो है नहीं कि दिन में 50 लेक्चर हो रहे हैं। स्किप हो गए तो ऐसा नहीं है ना कि तेरे पीठ पीछे हमने क्लास लगा ली कि ठाकुर की क्लास लगनी चाहिए तो हम रात को क्लास लगा लेंगे, उसका नुकसान होना चाहिए। क्लास का टाइम तुझे पता है नहीं होनी चाहिए ना स्किप, कोई तो बात है। यहाँ पर 88 से मल्टीप्लाई इसलिए करा क्योंकि बार बार 2 ऐड हो रहा है, कितनी बार ऐड होगा? जितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। तो 237 में से 150 या 87 प्लस 1 करेंगे तो 88, तो 2 उतनी बार ऐड होगा जितनी टर्म्स होंगी। 88 टर्म्स है तो 2 को 88 टाइम्स ऐड करना मतलब 88 से मल्टीप्लाई करना। शुभम, आंसर होमवर्क वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, देखना पड़ेगा मुझे, मैंने भी कुछ भी रैंडम अपने मन से लिखा हुआ है, कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है भाई, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ आधे 1 मिनट में, तो जिसका नोट होना रह गया वो नोट को स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से अगर किसी का रह गया तो।